नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर जो वैकेंसी आई है एडीओ और एसडीओ। तो उसका जो इशू चल रहा था कि बीएससी ऑनर्स वाले फॉर्म भर सकते हैं या फिर बीएससी नॉन, जिनका प्लेन बीएससी है, जिनके पास ओनली बीएससी एग्रीकल्चर है, ऑनर्स नहीं है, उससे रिलेटेड जो इशू चल रहा था वो हो गया सोल्व। मतलब अब जिसके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है, चाहे ऑनर्स हो चाहे ना हो, वो इसमें के अंदर फॉर्म भर सकता है। तो आइए जानते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम डेट कब आगे बढ़ा दी गई है, कब कर दी गई है। तो बात करते हैं। देखो, एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड एसडीओ सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होता है, एसडीओ जिसको हम कहते हैं, ये दोनों पोस्ट बहुत अच्छी होती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। दोस्तों, पहले क्या इशू था, इससे पहले जो इशू चल रहा था, क्या चल रहा था कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, एचपीएससी, एचपीएससी ने मेंशन करके दिया था कि भाई वही स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास बीएससी ऑनर्स था। ये उन्होंने क्या दिया था, मेंशन करके कि भाई जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर हो, साथ साथ में क्या हो, ऑनर्स हो, ऐसा लिख के उन्होंने पहले दिया था भाई, है ना। ऐसे लिखकर क्या दिया था पहले, ठीक है, पहले ऐसा था, ठीक है, पहले ऐसी जानकारी थी। लेकिन हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा इसमें केस, है ना, कुछ स्टूडेंटों ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर केस लगाया था। आज उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये कोर्ट का कहना है कि भाई जो स्टूडेंट के ओनली बीएससी एग्रीकल्चर हो, चाहे वो, है ना, किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज से की हो, है ना, डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके पास बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। अब जो है जानकारी, ठीक है दोस्तों, अब क्या जानकारी है, तो अब ये जानकारी है कि बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। ओनली क्या होना चाहिए, अब बीएससी एग्रीकल्चर। अब ऑनर्स और नॉन ऑनर्स की कोई बात ही नहीं रह गई, अब होना क्या चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, है ना, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, चाहे वो आपका कॉलेज जो हो गवर्नमेंट हो, या फिर आपका कॉलेज प्राइवेट हो, चाहे आपका कॉलेज आईसीआर से एग्रीडेड हो नहीं हो, आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से की हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से की हो, चाहे आपका कॉलेज आईसीआर से रिलेटेड हो, चाहे आईसीआर से रिलेटेड ना हो, वो सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, चाहे उनकी डिग्री में बीएससी ऑनर्स लिखा है नहीं लिखा है, वो सबके सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। क्या चाहिए, बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर सेकंड, है ना, किसके अंदर, एडीओ में। एडीओ की जो भर्ती है दोस्तों, एडीओ की भर्ती के लिए क्या चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर। बात समझ में आ रही है। किसकी भर्ती के लिए, एडीओ की भर्ती के लिए ओनली बीएससी। और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज, आपकी 10+2 तक या फिर 10th तक एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। तो 90% 95% बच्चों का हिंदी सब्जेक्ट होता है। देखो भाई, हिंदी सब्जेक्ट होता है, संस्कृत 10th तक या 12th तक एक सब्जेक्ट हिंदी होता है, तो वो सारे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हो चाहे प्राइवेट के। बात समझ में आ रही है। हम बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के हो, चाहे वो आईसीआर से रिलेटेड हो या ना हो, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, है ना। क्या स्टूडेंट फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारा कॉलेज आईसीआर से है, ठीक है, नॉन आईसीआर, मतलब कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर की है 4 ईयर वाली, अगर 4 साल की डिग्री आपके पास है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये होता है दोस्तों, क्या अदर स्टेट कैंडिडेट, कभी कभी मेरे पास यूट्यूब चैनल बहुत सारे डाउट आए कि हम राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। सभी फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट, याद रखना भाई, सभी भारत के सभी नागरिक, ठीक है। एक बार सुन लें, हरियाणा नहीं, हरियाणा अकेला ही नहीं, भारत के सभी नागरिक, ठीक है, ऑल इंडिया, ठीक है, नॉट ओनली हरियाणा, नॉट ओनली हरियाणा, ऑल इंडिया कैंडिडेट, चाहे आप मध्य प्रदेश के हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो, चाहे आप पश्चिम बंगाल के हो, इंडिया के किसी भी राज्य के हो, ठीक है, 28 स्टेट और 9 टेरिटरी के किसी भी स्टेट को आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपकी डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज से हो चाहे प्राइवेट से, तब भी ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम डेट। पहले जो एग्जाम डेट थी, ठीक है, पहले जो एग्जाम डेट थी वो थी पहले 7 अक्टूबर। लास्ट डेट कितनी थी, तो यहाँ पर है भाई 7 अक्टूबर थी, इसको बढ़ा दी गई, एग्जाम डेट को आगे बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई है, एग्जाम डेट भाई बढ़ा के कर दी गई है 10 अक्टूबर। कितनी कर दी गई है, 10 अक्टूबर एग्जाम डेट। तो याद रखना, जिन स्टूडेंट को अभी तक कंफ्यूजन था कि भाई फॉर्म भरना है नहीं भरना, बीएससी ऑनर्स नहीं है, मेरे पास बहुत सारे फोन आए, ठीक है, अलग अलग राज्यों से कि सर हमारे पास ओनली प्लेन बीएससी है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स नहीं लगा है, मेरी डिग्री में भी नहीं लगा है, जबकि मैं तो आईसीआर से हूँ, है ना, मेरी डिग्री आईसीआर से है,
मेरी डिग्री में भी ऑनर्स नहीं लिखा है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरी में भी नहीं लिखा है, जबकि मेरा तो आईसीआर से है, ठीक है। तो अब उनका सारा डाउट क्लियर हो गया है कि भाई एग्रीकल्चर बीएससी होना चाहिए, इसके लिए आपको ऑनर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एंड डेट जो है, लास्ट डेट जो है एग्जाम की, वो है 10 अक्टूबर। तो मेरा ये कहना है भाई सभी स्टूडेंट जिनकी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गई है वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल। जो एसएडीओ की वैकेंसी है भाई, उसमें तो एमएससी एग्रीकल्चर मांगा है, बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ एमएससी एग्रीकल्चर, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी एमएससी हो। एसएडीओ की भर्ती के लिए भी आपको क्या करना है, देखो एसिड, अगर आपके पास एसएडीओ के लिए फॉर्म भरना है, किसके लिए फॉर्म भरना है आपको, एसएडीओ है ना, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, एसएडीओ का फॉर्म भरना है। तो इसके आप साथ में क्या चाहिए आपको, बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। और साथ साथ में एंड एमएससी एग्रीकल्चर भाई, सेकंड क्लास एमएससी, किसी भी है ना यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आपको बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर चाहिए। साथ साथ में वो हिंदी और संस्कृत वाला कंसेप्ट यहाँ भी चलेगा कि हिंदी होना चाहिए, संस्कृत, वो एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट को ये भी फॉर्म भर सकते हैं, बस जरूरी क्या है, एसडीओ के लिए एमएससी होना चाहिए। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए दोस्तों। आप जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्दी से जल्दी पहले क्या करें, फॉर्म भर दें। और आप इसकी जो एसडीओ एडीओ की लाइव क्लासेस हमारे यहाँ अभी अक्टूबर में बैच स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, तो 27 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, उसकी क्लासेस अभी चल रही है दोस्तों। आप उसकी लाइव क्लास ले सकते हो, एक नहीं 10 15 20 25 कितने भी आप लाइव क्लासेस फ्री ले सकते हैं। उसकी जो लाइव क्लासेस की वीडियो है एप्लीकेशन के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप 10 15 जितना वीडियो देखना चाहें इसको आप देख के आप लाइव कोर्सेज ले सकते हैं। लाइव कोर्सेज की जो फीस है मात्र दोस्तों 1500 रुपये, कितने हैं, 1500 रुपये में आपका कंप्लीट सिलेबस। अब आप बात आती है भाई सिलेबस, ठीक है ना, कि सर आप पढ़ाओगे क्या, अभी सिलेबस तो जारी ही नहीं हुआ, ठीक है। आप पढ़ाओगे क्या, सिलेबस तो अभी देखो दोस्तों, मैं आपको अभी एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, जैसे एसडीओ एडीओ के जो एग्जाम है, मध्य प्रदेश के अंदर भी एग्जाम है किसका, एसडीओ का, दिसंबर में। तो भाई एसडीओ का जो सिलेबस रहता है किसी भी स्टेट का, एग्रीकल्चर तो रहता ही है। तो भाई एग्रीकल्चर तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि भाई उनका जो सिलेबस आए उसके बाद जो उसमें कौन कौन से टॉपिक देते हैं हम आगे देख लेंगे। अभी हम पढ़ना चालू करें, अभी हमारा जेनेटिक्स सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन देखो हर एग्जाम में आते हैं भाई, इंडिया में किसी भी एग्जाम में आप जाओगे जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो अभी हमारे वही सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो अब हम वो पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, जैसे उनका सिलेबस आता है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, ये कोर्स लेना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यास एग्री एकेडमी की गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है दोस्तों, और उस एप्लीकेशन की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, अगर भाई कोचिंग भी नहीं करना फिर भी आपको कुछ भी डाउट है, एनी डाउट हो आपका रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9131387204 पर मैसेज करके मुझसे से पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं कि आपको कुछ भी डाउट हो कैरियर से रिलेटेड, कि आपका है ना, आपको क्या करना है, एमएससी करना है, जॉब करना है, किसकी तैयारी करना है, आप वो सारी जानकारी ले सकते हैं। आई होप दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी दोस्तों। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है आप बताएं वो कैसी आपको लग रही है, ठीक है, जिससे क्या मेरे को और हौसला आता है कि भाई मैं स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। अभी तक स्टूडेंट का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि स्टूडेंट उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जिससे मैं लगातार वो एमसीक्यू सीरीज भी चलाऊं। साथ साथ में जो स्टूडेंटों के डाउट आते हैं, किसी किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन को लेकर डाउट आते हैं, तो उन पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।